ओके सो हेलो बच्चों, दिस इज अभिषेक सर फ्रॉम मोटी कॉमर्स एकेडमी एंड आज हम बढ़ेंगे अगले चैप्टर के साथ। जैसे कि मैं पीछे से ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स का चैप्टर्स पढ़ाते आ रहा हूं आपको। फाइनेंशियल मार्केट एक चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर 9 है ना। इसके पहले हमने चैप्टर नंबर 10 को कंप्लीट किया था। देन अभी हम चैप्टर नंबर 9 जो कि फाइनेंशियल मार्केट है उसको हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि सर फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है ना। और जितने भी वीडियोस पुराने बन चुके हैं ना वो सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाते हैं, ठीक है। तो वहां पे एक बार आप जरूर चेक किया कीजिए, ठीक है। और जब आप वीडियो देखते हैं तो लाइक कर दिया कीजिए, उससे चैनल थोड़ा ग्रो होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। चलिए, फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है सर? तो फाइनेंशियल मार्केट का मतलब, अच्छा नॉर्मल मार्केट का मतलब क्या होता है? जहां पे कस्टमर और सेलर दोनों आके मिलते हैं, दोनों एक्सचेंज करते हैं चीजों को, है ना। वो कैसा होता है? मार्केट। अब जब मैं फाइनेंशियल मार्केट के रिगार्डिंग बात करूं तो फाइनेंस से रिगार्डिंग बात हो रही है। तो जहां पे जिसको कैपिटल चाहिए, जिसको कैपिटल चाहिए और जो कैपिटल देने वाला है, कैपिटल देने वाला, ठीक है, ये दोनों लोग जहां मिलते हैं दैट इज बोरोवर ऑफ कैपिटल एंड लेंडर ऑफ कैपिटल। ये दोनों जो आके मिलते हैं, इसी प्रोसेस, इसी प्लेस को हम क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट का मतलब क्या? कहां से कंपनी या कहां से अगर मुझे कैपिटल चाहिए तो मैं कैपिटल उठा सकता हूं, मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट है तो उठा सकता हूं। तो ये जो प्लेस है यहां पे दोनों लोग रहते हैं, लेंडर भी रहता है, बोरोवर भी रहता है ना। तो यही प्लेस को हम क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल मार्केट। जहां फाइनेंस से रिगार्डिंग पूरा काम होता है उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल मार्केट। आई होप कि फाइनेंशियल मार्केट का मीनिंग आपको क्लियर हो गया, ठीक है। चलते हैं, बढ़ते हैं आगे कि भाई फाइनेंशियल मार्केट को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो आपके 1 मार्क के क्वेश्चन में बनते हैं कि भाई फाइनेंशियल मार्केट को आप कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हो? तो 2 पार्ट में, है ना। फाइनेंशियल मार्केट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। कई बार ऐसा भी पूछा जाता है कि कैपिटल मार्केट को आप कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हो? तो ये भी 2 पार्ट में डिवाइड होगा, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। ये ओवरव्यू आपको, ये सारी चीजों के बारे में हम ये चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। शुरू करेंगे हम मनी मार्केट के साथ। पहले हम मनी मार्केट कंप्लीट करेंगे आज के वीडियोस में, और अगला जो वीडियो बनेगा आपको उसमें मैं कैपिटल मार्केट को कवर करके दूंगा, ठीक है। मनी मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैं आज डिस्कस करके खत्म करूंगा। ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एमसीक्यू 1 सेंटेंस, 2 सेंटेंस, 3 सेंटेंस के लिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ेंगे मनी मार्केट के साथ। सो बच्चों, आपको बोर्ड पे देखने को मिल रहा होगा मनी मार्केट के बारे में, है ना। मनी मार्केट के बारे में मैंने कुछ चीजें लिखी है जो आपको नोट्स के तौर पे जरूरत पड़ती है। वैसे तो मैं आपको बता दूं, मनी मार्केट में याद रखिएगा कि ये शॉर्ट टर्म कैपिटल जनरेट के लिए यूज होता है, और जो कैपिटल मार्केट आप पढ़ोगे वो लॉन्ग टर्म कैपिटल जनरेट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया, फाइनेंशियल मार्केट में आदमी कैपिटल जनरेशन के लिए आता है, उसको कैपिटल चाहिए, उसको पैसा चाहिए, इसलिए आता है ना। तो अगर उसको शॉर्ट टर्म के लिए मनी की रिक्वायरमेंट है तो कौन से मार्केट को प्रेफर करेगा? मनी मार्केट। और अगर उसको लॉन्ग टर्म के लिए मनी की रिक्वायरमेंट है तो वो कौन से मार्केट में जाएगा? कैपिटल मार्केट में, जो कि हम अगले वीडियो में कवर करेंगे कैपिटल मार्केट को। ओके, मनी मार्केट इज अ मार्केट विच डील्स विद शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, है ना। मनी मार्केट कैसा मार्केट है? जो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में डीलिंग करेगा, ठीक है। द मैच्योरिटी पीरियड फॉर मनी मार्केट इज 1 ईयर और लेस। हमारे जो कॉमर्स के लैंग्वेज में है, शॉर्ट टर्म पीरियड का मतलब होता है 1 साल, और 1 साल से कम के पीरियड को हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट टर्म पीरियड, ठीक है। तो मैच्योरिटी पीरियड फॉर मनी मार्केट इज 1 ईयर और लेस। ओके, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। पहला ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट, दूसरा अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। एक ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट होता है, दूसरा अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट होता है। ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट क्या होता है पता है? ऐसा मार्केट जो आरबीआई के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग काम करता है, जो आरबीआई का रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करता है। अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट क्या होता है? जिसपे आरबीआई का रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं किया जाता है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, 1 मार्क में क्वेश्चन बन जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट एंड व्हाट डू यू मीन बाय अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। तो आप ये बताओगे ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट इज अ मार्केट विच इज रेगुलेटेड बाय आरबीआई, है ना। और अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट कौन सा मार्केट है? जिसमें आरबीआई का कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन काम नहीं करता। ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट में कौन कौन इंक्लूडेड है? मैं आपको नोट्स लिखा देता हूं, जरा लिख लीजिए ना, क्योंकि आपको जरूरत पड़ता है ना। इसके अंदर कौन कौन काम करते हैं भाई? तो कमर्शियल बैंक्स होते हैं, कमर्शियल बैंक्स,
म्यूचुअल फंड एक्सेट्रा कर लेना, एक दो नाम हो जाए चलेगा, है ना। ये सब ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट में काम करते हैं। आरबीआई हो गया, कमर्शियल बैंक हो गया, म्यूचुअल फंड वाले हो गए, है ना। अब अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट में कौन कौन काम करता है, नाम लिखना मेरे साथ। अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट में मनी लेंडर्स, आपने हर इलाका में सुना होगा, कुछ लोग पैसा उधार पे देते हैं, है ना, 5% ब्याज, 10% ब्याज ऐसे करके, वो मनी लेंडर्स। फिर लैंडलॉर्ड्स हो गए, जमींदार, मुखिया जी, है ना। उसके बाद पॉन्स हो गए। पॉन्स का मतलब होता है साहूकार, बोलते थे ना गांव में पहले, साहूकार बोलते थे या महाजन टाइप बोलते थे, है ना। कुछ आपकी चीजों को गिरवी रख के वो पैसा दे देता था, है ना। बाद में आपके जमीन पे कब्जा कर लेगा वो तो बात की बात है, लेकिन ये लोग साहूकार होते थे, ठीक है। तो ये है मनी मार्केट का मीनिंग। और उसके जो टाइप्स हैं दो, जो ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट और अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट, ये इसलिए मैं लिख दिया हूं क्योंकि आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं उस सारी चीजों के बारे में बताऊं। तो मनी मार्केट का मीनिंग पूछेगा तो ये सारी चीजों को यूज करेंगे। और अगर ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट पूछ लिया या अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट पूछ लिया तो इसका मीनिंग के साथ, भाई जो रेगुलेट कर रहा है आरबीआई वो ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट, जो नहीं रेगुलेट कर रहा है वो अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट, है ना। और इसके अंदर मनी लेंडर्स, लैंडलॉर्ड्स, पॉन्स वगैरह होते हैं। ऑर्गेनाइज्ड में म्यूचुअल फंड वाले, कमर्शियल बैंक वाले, आरबीआई होते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ेंगे आगे। ओके, सो बच्चों यहां पे आपको इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट देखने को मिल रहा होगा। ट्रेजरी बिल्स, अगर आपसे 2 मार्क का क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट, तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, है ना। ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल बिल्स, कॉल मनी एंड नोटिस मनी, ठीक है। जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट आपके एग्जाम के लिए ये दोनों बन जाता है, ठीक है। लेकिन पढ़ना पूरा पड़ेगा, हमको क्या पता कौन सा पूछा जा सकता है ना। लेकिन ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये दोनों चीज पे थोड़ा अच्छे से ध्यान रखिएगा क्योंकि 1 मार्क में भी क्वेश्चन पूछा जाता है और ट्रेजरी बिल के लिए 3 मार्क में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो अभी हम पढ़ना शुरू करेंगे एक एक करके पांचों के बारे में, है ना। इसका नोट्स के साथ मैं आपको प्रोवाइड करता हूं ताकि आपको चीजों क्लियर होती रहे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक एक करके हम पढ़ेंगे। अभी ट्रेजरी बिल शुरू करेंगे। ओके, सो बच्चों पहले पढ़ेंगे हम ट्रेजरी बिल्स के बारे में। देखिए कुछ चीजें जो मैं आपको बता देता हूं वो चीज ध्यान में रखिएगा। हर ट्रेजरी मतलब जितने भी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट पढ़ेंगे अभी ना, मनी मार्केट के जितने भी कंपोनेंट्स पढ़ेंगे, उसमें एक लाइन क्लियर होगा कि भाई ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जो कि पहला डायलॉग आपका तय रहेगा एक पॉइंट के लिए। दूसरा, मैच्योरिटी पीरियड ध्यान में रखिएगा कि उसका मैच्योरिटी पीरियड कितना है, ठीक है। और तीसरा, इसको इश्यू कौन कर रहा है, ठीक है। ये 3 पॉइंट आपका यहीं से निकल जाएगा। ये 3 चीज का ध्यान देंगे तो आपका अच्छी तरीके से आंसर बना पाएंगे। देखते हैं भाई, ध्यान से देखेंगे। पहला, ट्रेजरी बिल इज अ शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। जाहिर सी बात है, मनी मार्केट में काम कर रहा है तो ये शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट तो होगा, है ना। इट इज इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसको इशू कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करता है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। जब भी गवर्नमेंट को पैसा चाहिए होता है ना, तो गवर्नमेंट क्या बोलती है आरबीआई को कि भाई कि तुम इशू करो, है ना, ट्रेजरी बिल इशू करो, मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट है ना। और यहां पे देखिए, द मैच्योरिटी डेट ऑफ ट्रेजरी बिल इज आइदर 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज। देन ट्रेजरी बिल इज इशूड एट डिस्काउंट। ये बहुत डेंजर कॉन्सेप्ट है, इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट पार। पार का मतलब होता है फेस वैल्यू। लेट सपोज करते हैं ये एक मार्कर है, ठीक है। ये मार्कर आरबीआई के पास है और इसका वैल्यू है 10 रुपया। लेकिन जब मैं इशू करूंगा ना, तो इसको मुझे किस पे इशू करना पड़ेगा, डिस्काउंट पे। लेट सपोज करते हैं मैं 20% का डिस्काउंट, मतलब 8 रुपए में मैंने आपको इसको दे दिया। लेकिन जब मैं टाइम खत्म होने के बाद इसको वापस लूंगा तो मैं कितने में लूंगा, 10 रुपए में। मतलब मैं इशू करता हूं किस पे, डिस्काउंट पे। और रिडीम मतलब वापस जब वो लूंगा, देखो ना भाई कितने दिन में आपको टाइम दिया गया, या तो 91 डेज में, या तो 182 डेज, या 364 डेज में, है ना। डिस्काउंट पे इशू करेंगे, रिडीम हम किस पे करेंगे, पार पे। लेट सपोज करते हैं 10,000 का सामान है तो हम 9,500 में उसको दे दिए, बोले कि भाई तुम 9,500 दो, ये पेपर पे मैंने साइन करके दे दिया। लेकिन जब मैं वो पेपर वापस लूंगा तो कितने में लूंगा, मैं 10,000 में लूंगा। आई होप लॉजिक क्लियर हो रहा होगा। इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम्ड एट पार। जो जो चीजें याद करनी है, की पॉइंट्स, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया,
है ना, मैच्योरिटी डेट 91 डेज, 182 डेज, 364 डेज। देखो 91 का मल्टीपल है, 91 का मल्टीपल है 182, 364। और ट्रेजरी बिल हमेशा डिस्काउंट पे इशू किया जाता है और रिडीम किया जाता है पार पे। ट्रेजरी बिल को दूसरा नाम क्या है, टी बिल्स। नोट्स बनाइए, फटाक से लपेट दीजिए, याद कर लीजिए। बढ़ते हैं दूसरे कमर्शियल पेपर की तरफ। ओके, सो बच्चों बढ़ते हैं कमर्शियल पेपर की तरफ कि कमर्शियल पेपर क्या है ना, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो भाई आरबीआई इशूड कमर्शियल पेपर फर्स्ट टाइम इन जनवरी 1990। पहले तो ये चीज हमने जान लिया कि भाई कमर्शियल पेपर का यूज सबसे पहले कब हुआ था और किसने इशू किया था, आरबीआई ने। देखिए पूरे वर्ल्ड में तो बहुत पहले ही इशू हो चुका था, लेकिन इंडिया में सबसे पहला आरबीआई ने इशू किया था कौन से ईयर में, जनवरी 1990 में। ठीक है, इट इज अ शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। मैंने आपको बोला कि ये चीज को ध्यान में रखेंगे, जितने भी मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे उसमें शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जरूर लिखेंगे। और मैंने आपको क्या बोला था कि कौन इश्यू करता है वो ध्यान देने का, कौन इश्यू करता है। इट इज इश्यूड बाय कॉर्पोरेट्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इसको कौन इश्यू करता है, कॉर्पोरेट्स वाले इश्यू करते हैं। कॉर्पोरेट्स बोले तो कंपनी वाले लोग इश्यू करते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लोग इश्यू करते हैं। ठीक है, इट कैन बी इश्यूड फॉर टाइम कितना है भाई, 7 दिन, कम से कम 7 दिन के लिए इशू किया जा सकता है, या तो मैक्सिमम 1 ईयर के लिए इशू किया जाता है। कमर्शियल पेपर इज इश्यूड एट डिस्काउंट, है ना। इट इज इश्यूड फॉर 5 लाख और इट्स मल्टीपल। देखो इशू हो गया ना। देखो मैं आपको रिपीट करवाता हूं कमर्शियल पेपर के बारे में, रिपीट करवा रहा हूं कि भाई सबसे पहले जनवरी 1990 में इसको इशू किया गया था आरबीआई के थ्रू, है ना। ये शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है। इसको मतलब इशू कितने दिन के लिए किया जा सकता है, मिनिमम 7 दिन के लिए और मैक्सिमम 1 ईयर के लिए, है ना। शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है तो 1 साल, ज्यादा से ज्यादा 1 साल, है ना। इशू कौन करता है, तो कॉर्पोरेट एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अमाउंट कितना इशू किया जाता है, तो 5 लाख और 5 लाख का मल्टीपल, मतलब 5 लाख हो गया, 10 लाख हो गया, है ना, 15 लाख हो गया, डॉट 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 डॉट, मल्टीपल ऑफ 5 लाख, है ना। ये 5 लाख के मल्टीपल में इशू किया जाता है ना। आई होप क्लियर है कमर्शियल पेपर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बनाइए, नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपको इसके लिए, है ना। कमर्शियल पेपर, आगे बढ़ेंगे। ओके, सो बच्चों जब हम सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स के बारे में पढ़ेंगे तो इसमें देखिए सेम पॉइंट वही सब चलते रहेंगे। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज अ शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, है ना। फिर उसके बाद इशू कौन करता है, तो इशूड बाय कमर्शियल बैंक्स एंड फाइनेंशियल। आपको बस ये नाम याद रखना है कि उसको इशू कौन कर रहा है। बाकी पॉइंट्स याद करने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि भाई ये शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, ये तय है। उसके बाद इशू कौन कर रहा है, तो कमर्शियल बैंक इशू कर रहा है और दूसरा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, द मैच्योरिटी पीरियड फॉर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज 7 days to 1 year फॉर कमर्शियल। भाई 2 लोग इशू कर रहे हैं ना, तो कमर्शियल बैंक के लिए मैच्योरिटी डेट कितना है, मिनिमम 7 days से लेके 1 ईयर तक। लेकिन अगर वही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करूं तो उसका मैच्योरिटी कहां से कहां तक चला जाता है, 1 year to 3 year। ठीक है, द मिनिमम लिमिट फॉर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज ₹1 लाख, है ना। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का मिनिमम लिमिट 1 लाख, 1 लाख का मल्टीपल नहीं है ना। 1,20,000 का भी अगर सर्टिफिकेट डिपॉजिट इशू होगा ना तो समझो ये सही है ना, क्योंकि मिनिमम लिमिट 1 लाख का दिया हुआ था। ये हमारा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ठीक है, बाकी सारी चीजों को ना एक साथ रख के हम फिर कंपैरिजन करेंगे। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं कमर्शियल बिल्स की तरफ। ओके, सो बच्चों इससे पहले पता है हम लोग कमर्शियल पेपर के बारे में पढ़े थे, वो बिल्कुल डिफरेंट पार्ट है। कमर्शियल बिल बिल्कुल अलग पार्ट है। ठीक है, ये कमर्शियल बिल क्या होता है भाई, कमर्शियल बिल देखिए सेम चीज, इट इज अ शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। कोई एक ही पूछेगा, है ना, जिसमें से मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दिया और बाकी सारी चीजों का नोट्स लिखा के दे रहा हूं ताकि आप वो सब चीजों को भी पढ़ के जाओ अच्छे से। ठीक है, इट इज अ शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कमर्शियल बिल्स सच एज एक्सचेंज बिल, डिमांड बिल, फॉरेन बिल एक्सेट्रा। ये सारे नाम है कमर्शियल बिल के। डिमांड बिल भी बोल सकते हैं, फॉरेन बिल भी बोल सकते हैं, एक्सचेंज बिल भी बोल सकते हैं, है ना। कमर्शियल बिल आर फॉर 30 days, 60 days एंड 90 days। मैच्योरिटी पीरियड क्या क्या हो सकता है, 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन। इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज के नाम से जाना जाता है। कमर्शियल बिल इज ऑल्सो नोन एज बिल्स ऑफ एक्सचेंज। एक बार रिपीट करवाता हूं मैं आपको कि कमर्शियल बिल क्या होता है। तो कमर्शियल बिल के बारे में जब हमने शुरू किया तो हमने क्या बोला कि भाई ये शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट
है ना, ये शॉर्ट टर्म चीजों के लिए डील करता है। दूसरा हमने बोला कि ये कई टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे एक्सचेंज बिल हो सकता है, डिमांड बिल हो सकता है, फॉरेन बिल हो सकता है ना, ये सारी चीजें। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इसका मैच्योरिटी पीरियड क्या होगा, 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज, है ना, और इसको एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। स्क्रीनशॉट ले लीजिए कमर्शियल बिल के बारे में, फिर हम कॉल मनी और नोटिस मनी के बारे में सीखेंगे। देखिए आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा कॉल मनी, नोटिस मनी, ठीक है, 1 मार्क में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर दोनों अगर पूछा गया एक साथ में तो 2 मार्क में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। कॉल मनी क्या होता है, नोटिस मनी क्या होता है? तो कॉल मनी का मतलब व्हेन मनी इज बोरोड और लेंट फॉर 1 डे। अगर मार्केट के अंदर मनी को 1 दिन के लिए उधार पे लिया जा रहा है, या 1 दिन के लिए उधार पे दिया जा रहा है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कॉल मनी। लेकिन अगर पैसे को बोरो या लेंट फॉर, यहां पे देखो व्हेन मनी इज बोरोड और लेंट, है ना, फॉर 2 to 14 डेज इट इज कॉल्ड नोटिस मनी। ध्यान दीजिएगा, कॉल मनी क्या, अगर 1 दिन के लिए कोई उधार पे पैसा ले रहा है या उधार पे पैसा दे रहा है तो इसको हम बोलेंगे कॉल मनी। लेकिन नोटिस मनी की बात आएगी तो मिनिमम लिमिट कितना होना चाहिए, 2 दिन कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा 14 दिन का होना चाहिए, है ना, तो इसको हम बोलेंगे नोटिस मनी। नोट्स अच्छे से बना के रखिएगा आप लोग, ठीक है। ये ज्यादातर पता है कॉल मनी वाला कॉन्सेप्ट कौन करते हैं, इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स के लिए, इंटर बैंकिंग ट्रांजैक्शन। कभी कभी ऐसा होता है ना कि HDFC बैंक वालों के पास पैसे की कमी पड़ गई, है ना, तो क्या करते हैं ना, दूसरे बैंक से 24 घंटे के लिए पैसा बोरो कर लेते हैं, देन बाद में 24 घंटे के बाद उनको उनका पैसा रिफंड कर देते हैं, ठीक है। तो वो लोग ज्यादातर कॉल मनी का यूज करते हैं, बैंक्स वाले, ठीक है। ओके, कॉल मनी, नोटिस मनी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी सबका एक बार रिकॉल करवाता हूं मैं आपको। ओके, सो बच्चों की पॉइंट पे ध्यान देंगे। पहला पॉइंट, ट्रेजरी बिल्स शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट, ये भी शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट, ये भी शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट, ये भी शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट, बराबर है। ट्रेजरी बिल को इशू कौन करता है, तो ट्रेजरी बिल इज इशूड बाय RBI, बराबर है। कमर्शियल पेपर को कौन करता है, तो कॉर्पोरेट एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को कौन इश्यू करता है, तो कमर्शियल बैंक्स मतलब HDFC हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बराबर है। कमर्शियल बिल्स में इसके रिगार्डिंग कोई भी नॉलेज नहीं था। ट्रेजरी बिल्स को कितने दिन का लिमिट रहता है भाई, 91, 182 डेज, 364 डेज, बराबर है। कमर्शियल पेपर में क्या था सर, मिनिमम टाइम 7 डेज टू 1 ईयर, बराबर है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में भी कुछ ऐसा था, 7 डेज से लेके 1 ईयर तक का लिमिट रहता है। और कमर्शियल बिल में क्या था, 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज, बराबर है। ओके, ट्रेजरी बिल्स को इश्यू करते हैं हम डिस्काउंट पे, सेम कॉन्सेप्ट गोज विद कमर्शियल पेपर, इसको भी हम डिस्काउंट पे ही इश्यू करते हैं, ठीक है। बाकी ये दोनों में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं था, इसमें एक एडिशनल इंफॉर्मेशन था कि ये बहुत सारे टाइप्स के हो सकते हैं, है ना, जैसे था फॉरेन बिल्स था, है ना। ये सारी चीजें जो हमको ध्यान में रखना है, और अमाउंट ध्यान में रखिएगा। कमर्शियल पेपर का कुछ अमाउंट था, है ना, कुछ अमाउंट का मल्टीपल था, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का कुछ अमाउंट का मल्टीपल था, तो ये दोनों चीजों को भी याद रखिएगा। कुछ चीजें जो सब में कॉमन, शॉर्ट टर्म इशू कौन करता है और डेज क्या है, ठीक है, ये 3 चीज सब में लेके चलना है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे कैपिटल मार्केट के बारे में।